नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मर्चेंट नेवी के जहाज घने कोहरे में समुद्र में कैसे नेविगेट करते हैं। समुद्र शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है, खासकर जब घना कोहरा छा जाए। ऐसे में दिखाई देना तो दूर की बात है, सामने क्या है ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि हमारे पास मर्चेंट नेवी के जहाज हैं जो ऐसे मौसम में भी सुरक्षित सफर करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडार की, जो कि जहाज की आंखों का कान होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे हमारे कान हमें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं, वैसे ही रेडार भी कोहरे में जहाज का साथ निभाता है। ये एक तरह की तरंगें छोड़ता है जो किसी भी चीज से टकराकर वापस आती है और हमें उस चीज की दूरी और दिशा के बारे में बताती है। इससे जहाज को पता चलता है कि आसपास कोई दूसरा जहाज तो नहीं है या फिर कोई बाधा तो नहीं है। सोचो, अगर ये ना होता तो क्या होता? टकराव का खतरा तो बना ही रहता। अब बात करते हैं AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की, जो कि जहाजों का व्हाट्सएप है। जी हाँ, आपने फिर सही सुना। जैसे हम व्हाट्सएप पर अपना नाम और प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, वैसे ही हर जहाज का AIS उसकी पहचान बताता है। इसमें जहाज का नाम, गति, दिशा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो दूसरे जहाजों को उसके बारे में बताती है। इससे जहाज एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और किसी भी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचते हैं। मानो एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलते हैं, भाई मैं आ रहा हूं, साइड देना। अब बारी आती है GPS और ECDIS की। ये दोनों मिलकर जहाज के लिए गूगल मैप्स और GPS नेविगेटर का काम करते हैं। GPS से जहाज को अपनी सटीक लोकेशन का पता चलता है, जबकि ECDIS एक डिजिटल नक्शा होता है जो जहाज को समुद्र में रास्ता दिखाता है। ये नक्शा सिर्फ एक साधारण नक्शा नहीं होता है, बल्कि इसमें समुद्र की गहराई, चट्टानें, जहाजों के रास्ते और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। इससे जहाज को सुरक्षित रास्ता तय करने और किसी भी बाधा से बचने में मदद मिलती है। मानो गूगल मैप्स पर रास्ता देखते हुए जा रहे हो और GPS नेविगेटर आपको बोल रहा हो, थोड़ा दाएं मुड़िए, थोड़ा बाएं। चैप्टर 4 टाइटल ध्वनि संकेत, कोहरे में बातचीत। अब सोचो, अगर मोबाइल न हो और व्हाट्सएप पर बात न कर पाएं तो क्या करेंगे? चिल्लाकर बात करेंगे ना। पुराने समय में जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए चिल्लाते थे, खासकर जब दृश्यता कम होती थी, जैसे कि कोहरे में। ठीक उसी तरह घने कोहरे में जहाज भी एक दूसरे से ध्वनि संकेतों के जरिए बात करते हैं। ये ध्वनि संकेत जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को अपनी उपस्थिति और दिशा के बारे में सूचित कर सकते हैं। ये संकेत अलग अलग तरह के होते हैं और हर संकेत का एक खास मतलब होता है। जैसे एक लंबी सीटी का मतलब होता है कि मैं आगे BIH रहा हूँ, और यह संकेत अन्य जहाजों को सतर्क करता है कि वे रास्ता दें। एक लंबी सीटी का मतलब होता है कि मैं आगे BIH रहा हूँ, जबकि 2 छोटी सीटी का मतलब होता है कि मैं अपनी दिशा बदल रहा हूँ। ये संकेत अन्य जहाजों को बताता है कि वे सतर्क रहें और टकराव से बचें। इस तरह जहाज एक दूसरे को अपनी गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं और किसी भी तरह की अनहोनी से बचते हैं। यह एक प्रकार का संवाद है जो उन्हें सुरक्षित रखता है और किसी भी तरह की अनहोनी से बचते हैं। कोहरे में दृश्यता बहुत कम होती है, इसलिए ध्वनि संकेतों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मानो कोहरे में चिल्लाकर एक दूसरे को बोल रहे हों। ये एक पुरानी परंपरा है जो आज भी जारी है, क्योंकि यह प्रभावी और सुरक्षित है। अरे ओ सामने वाला, हटो जरा। इस तरह के संवाद से जहाजों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित करता है कि वे एक दूसरे से टकराएं नहीं। चैप्टर 5 टाइटल गति कम करना, धीरे चलो, सुरक्षित रहो। जब हम घने कोहरे में होते हैं तो दृश्यता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में गति को नियंत्रित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जरा सोचो, अगर आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हो तो क्या करेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे या फिर उसे धीमा करेंगे? स्पीड बढ़ाएंगे या कम करेंगे? जाहिर सी बात है, आप स्पीड कम करेंगे ताकि सामने कुछ दिखाई न भी दे तो ब्रेक लगा सकें। यह एक सामान्य और सुरक्षित प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है, स्पीड कम करेंगे ताकि सामने कुछ दिखाई न भी दे तो ब्रेक लगा सकें। यह एक सामान्य और सुरक्षित प्रतिक्रिया है। इसी तरह जब हम समुद्र में होते हैं और घना कोहरा होता है तो जहाजों के लिए भी यही नियम लागू होता है। ठीक यही बात जहाजों पर भी लागू होती है। समुद्र में जहाजों को भी अपनी गति कम करनी पड़ती है ताकि वे किसी भी संभावित बाधा को समय रहते देख सकें और उचित कार्रवाई कर सकें।
घने कोहरे में जहाज अपनी गति कम कर देते हैं ताकि किसी भी बाधा को देखकर समय रहते रुक सकें या फिर अपनी दिशा बदल सकें। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, क्योंकि तेज गति में जहाज को रोकने या दिशा बदलने में समय लगता है और ऐसे में टकराव का खतरा बेराच जाता है। जहाजों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनकी गति और आकार के कारण उन्हें रुकने या दिशा बदलने में अधिक समय लगता है। यानी धीरे चलो, सुरक्षित रहो वाली बात यहाँ भी लागू होती है। चाहे आप सड़क पर हों या समुद्र में, धीमी गति से चलना हमेशा सुरक्षित होता है। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि दूसरों की भी। इसलिए जब भी आप घने कोहरे में हों, याद रखें, धीरे चलो, सुरक्षित रहो। चैप्टर 6 लुकआउट्स, अतिरिक्त निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा। समुद्र में यात्रा करते समय, विशेष रूप से जब मौसम खराब हो या दृश्यता कम हो, तो अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। लुकआउट्स, जो जहाज के विभिन्न हिस्सों में तैनात होते हैं, इस काम को बखूबी निभाते हैं। अब कल्पना करो, आप घने कोहरे में चल रहे हैं और आपके साथ 2 लोग और हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये लोग लगातार अपने चारों ओर नजर रखते हैं और किसी भी संभावित खतरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या आप ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? बिल्कुल। जब आपके पास अतिरिक्त निगरानी होती है तो आप अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरी रात में टॉर्च की रोशनी में चलना। ठीक इसी तरह घने कोहरे में जहाजों पर भी लुकआउट्स यानी अतिरिक्त निगरानी रखने वाले लोग तैनात किए जाते हैं। ये लोग जहाज के अलग अलग हिस्सों में तैनात होते हैं और लगातार अपने चारों ओर नजर रखते हैं। ये लोग जहाज के अलग अलग हिस्सों में रहकर नजर रखते हैं और किसी भी तरह की गतिविधि होने पर तुरंत कैप्टन को सूचित करते हैं। उनकी यह सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया जहाज की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाती है। इससे जहाज की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है क्योंकि अब ज्यादा आंखें खतरे पर नजर रख रही होती हैं। यह एक टीम प्रयास है जहां हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानो कह रहे हो, चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा। यह सामूहिक प्रयास और सतर्कता ही है जो समुद्री यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाती है। चैप्टर 7 इको साउंडर्स, समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र। अब बात करते हैं इको साउंडर्स की, जो कि समुद्र की गहराई मापने वाला एक खास यंत्र होता है। ये यंत्र समुद्र में ध्वनि तरंगें छोड़ता है और फिर उन तरंगों को वापस आने में लगने वाले समय के आधार पर समुद्र की गहराई का पता लगाता है। घने कोहरे में जब दिखाई नहीं देता है तब ये यंत्र बहुत काम आता है क्योंकि इससे जहाज को पता चलता रहता है कि वो किसी छिछले पानी में तो नहीं जा रहा है जहां चट्टानें या रेत हो सकती हैं। मानो समुद्र की नब्ज टटोल कर बता रहा हो, सावधान, आगे गहराई कम है। चैप्टर 8 BRM टीम वर्क, सुरक्षित सफर। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है BRM यानी ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक तरह की टीम होती है जिसमें कैप्टन और अन्य अधिकारी मिलकर जहाज को सुरक्षित तरीके से चलाने का काम करते हैं। घने कोहरे में जब दृश्यता कम होती है तब टीम वर्क और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है और एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहता है। जानकारी साझा करना, सही निर्णय लेना और शांत रहना ही सफलता की कुंजी होती है। मानो पूरी टीम मिलकर बोल रही हो, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उतरो घने कोहरे में भी, सुरक्षित सफर। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तरीके जिनसे मर्चेंट नेवी के जहाज घने कोहरे में सुरक्षित नेविगेट करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। देखा आपने कैसे ये जहाज आधुनिक तकनीक और टीम वर्क की मदद से सबसे मुश्किल समस्याओं का भी समाधान निकाल लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।